48 घंटे से लगातार बुलडोजर एक्शन। बरेली में तौकीर की प्रॉपर्टी जमींदोज। मौलाना के करीबियों को दबोचा गया। जेल में फूट फूट कर रोने लगा मौलाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का खास शो दो टूक। मैं हूं परवीन शेख। बरेली में आज फिर मौलाना तौकीर के करीबियों पर बुलडोजर टूट पड़ा है। बीडीए के बुलडोजर ने आरिफ की शोरूम को जमींदोज करने के बाद तौकीर की हवेली को भी मिट्टी में मिलाने की तैयारी कर ली है, जिसको लेकर पूरे इलाके में ड्रोन से सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता की गई है। लोकल पुलिस के अलावा सुरक्षा बलों की टुकड़ी भी तैनात की गई है। अवैध निर्माण के सहारे शहर में काला साम्राज्य खड़ा करने वाले क्लोनाइजर मोहम्मद आरिफ पर अब कार्रवाई का दायरा काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है। शनिवार रविवार को उसके 2 अवैध शॉपिंग कॉम्प्लेक्स ध्वस्त करने के बाद अब बरेली विकास प्राधिकरण ने उसके सबसे बड़े गढ़ फाइक एन्क्लेव को रडार पर ले लिया है। बीडीए की आंतरिक सर्वे रिपोर्ट में फाइक एन्क्लेव के 25 अवैध भवनों को चिन्हित करते हुए ध्वस्तीकरण का आदेश पारित कर दिया गया है। वहीं 60 से ज्यादा इमारतों के मालिक को नोटिस भेजकर 15 दिन के भीतर मंजूरी देने को कहा गया है। अगर इन 25 मकानों के नक्शे प्रशासन को नहीं दिए गए तो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई तय मानी जा रही है। बीडीए अफसरों का साफ कहना है कि पीलीभीत बाईपास रोड पर आरिफ की विकसित की गई इस कॉलोनी में नियमों की धज्जियां उड़ाई गई और नियमों को खुली चुनौती दी गई। कई मकान बिना नक्शा पास कराए खड़े कर दिए गए, जबकि कुछ निर्माण सीलिंग और सरकारी जमीन पर भी बनाए गए हैं। प्रशासनिक स्तर पर लंबे वक्त तक कार्रवाई सिर्फ जांच की फाइलों तक सिमटी रही, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशों के बाद अवैध निर्माण के खिलाफ अब सख्त रुख अपनाया गया है। यानी जमीन को कब्जा मुक्त कराने के लिए एनी हाउ एनी कोस्ट एक्शन लिया जा रहा है। हाल के दिनों में आई लव मोहम्मद अभियान और 26 सितंबर की हिंसा के बाद प्रशासन ने तौकीर रजा के नजदीकियों की अवैध संपत्तियों पर कार्रवाई तेज कर दी है, जिनमें फाइक एन्क्लेव की इमारतें खासतौर से शामिल की गई हैं। नक्शा नहीं दिया तो तय है बुलडोजर एक्शन। बीडीए की टीम इस वक्त फाइक एन्क्लेव में डोर टू डोर आंतरिक सर्वे कर रही है। सर्वे में यह सामने आया है कि कई मकान जो हैं और जो कई मकानों के मालिक हैं उनको नोटिस देने के बाद अगर जो नक्शा नहीं पास कराया गया और जो नक्शा पास कराया गया है वो नक्शा प्रशासन को नहीं दिया गया तो इसी आधार पर इन 25 मकानों को अवैध घोषित करते हुए इनके ऊपर बुलडोजर एक्शन किया जाएगा। उनके विरुद्ध ध्वस्तीकरण आदेश पारित कर दिए गए हैं। 60 मकानों को अंतिम मौका देते हुए कहा गया है कि वो 15 दिन के भीतर नक्शा जमा करें, वरना एक्शन के लिए तैयार रहें। फाइक एन्क्लेव और फहम लॉन के मालिक आरिफ पर सीलिंग की जमीन पर कब्जा करने के 2 मुकदमे पहले से ही दर्ज हैं। दोनों मामलों में पुलिस ने चार्जशीट दाखिल कर दी है और पूर्व मंडल आयुक्त सौम्या अग्रवाल की जांच में गाटा संख्या 367 में ही 3589 वर्ग मीटर सीलिंग जमीन और दूसरी गाटा संख्याओं में भी सरकारी और सीलिंग जमीन होने की बात सामने आई थी। इससे जुड़े लेखपाल की बारादरी थाने में एफआईआर भी दर्ज कराई गई है, लेकिन रसूख के चलते कार्रवाई आगे नहीं बढ़ सकी। कहा यह भी जा रहा है कि अधिकारियों के साथ सांठगांठ होने की वजह से फाइक एन्क्लेव अब तक बचा हुआ है। मौजूदा वक्त में मंडल आयुक्त भूपेंद्र एस चौधरी ने सरकारी जमीनों से छेड़छाड़ पर कठोर कदम उठाने के संकेत दिए हैं और इसी कड़ी में पुराने मामलों की फाइलें दोबारा से खंगाली जा रही हैं और इन फाइलों के खुलने के बाद से ही मौलाना तौकीर रजा का घर तक इसकी जद में आ चुका है। 2 एफआईआर, अलग अलग गंभीर आरोप। आरिफ के खिलाफ एक और मामला 2023 का है, जिसमें सुभाष नगर के नेकपुर के रहने वाले काशीनाथ ने बारादरी थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी। आरोप है कि काशीनाथ ने फहम लान के पड़ोस में प्लॉट खरीदा, निर्माण शुरू किया तो आरिफ के 7-8 गुर्गों के साथ वहां पहुंचा। उसने माफिया अशरफ के साथ उसकी जो साला है सद्दाम, उसका नाम लेते हुए इस निर्माण को ही रुकवा दिया। यानी प्लॉट पर कब्जा करने की मंशा के तहत उस मालिक को डराया गया, धमकाया गया, 10 लाख रुपए की रंगदारी तक मांगी गई। रकम नहीं देने पर जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप दर्ज किया गया। इस केस में आरिफ, उसके बेटे फारिक और फहम लान के मैनेजर धर्मेंद्र समेत कई लोगों के नाम एफआईआर में शामिल किए गए हैं। दूसरा मामला 2024 का है, जब लेखपाल जय नारायण ने आरिफ समेत 7 लोगों के खिलाफ सरकारी
और सीलिंग जमीन पर कब्जा करने के आरोप में बारादरी थाने में ही रिपोर्ट दर्ज कराई थी। एफआईआर में ऋषिवानी, पुष्यवानी, गुलवानी और मोहम्मद आरिफ, मोहम्मद शरीफ, नेतराम और द्वारिका को नामजद किया गया। कोर्ट के आदेश पर अब दोबारा इस मुकदमे की विवेचना शुरू कर दी गई है, यानी सारी फाइलों को खंगाला जा रहा है और जितने भी मामले आरिफ पर दर्ज हैं उनकी रिपोर्ट लेकर अब जो प्रशासन ने कार्रवाई शुरू की है उसका शिकंजा कहें कि एक तरह से मौलाना तौकीर रजा के सभी मददगारों पर कसता हुआ नजर आ रहा है। अफसर गठजोड़ के आरोप, जांच की मांग तेज। स्थानीय स्तर पर यह सवाल भी उठ रहा है कि आरिफ का अवैध नेटवर्क करीब 15 सालों तक कैसे फलता फूलता रहा। इलाके में चर्चा है कि कुछ प्रभावशाली लोगों और अधिकारियों से नजदीकियों की वजह से कार्रवाई को बार बार धीमा कर दिया गया या जो भी एक्शन लेना था उस पर रोक लगा दी गई। इसी कड़ी में एक पीसीएस अधिकारी ने आरिफ की नजदीकी को लेकर भी आरोप लगाए जा रहे हैं। यानी यहां पर आप अंदाजा लगाइए, पीसीएस अधिकारी तक आरिफ के साथ मिले हुए थे। ऐसे में इन अधिकारियों पर भी एक्शन तय माना जा रहा है। स्थानीय सूत्रों का दावा है कि फाइक एन्क्लेव में अफसर की कोठी भी है और उसे आरिफ ने ही मुफ्त में जो सुविधाएं हैं वो दी थी और जमीन भी उपलब्ध कराई थी, जिसके बदले में अवैध निर्माण पर सालों तक नरमी बरती गई। बीते 2 दिन की कार्रवाई में आरिफ की 15 से 16 दुकानों वाली 2 मंजिला अवैध मार्केट और कई कारोबारी ढांचों को पूरी तरह से ध्वस्त किया जा चुका है। कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस बल, धारा 144 और यातायात कंट्रोल जैसी व्यवस्था पहले से ही कर दी गई थी। बीडीए के उपाध्यक्ष डॉक्टर मनिक टंडन पहले ही साफ कर चुके हैं कि कार्रवाई पूरी तरह से नियमों के अनुसार की जा रही है और अवैध निर्माण किसी भी हाल में बचेगा नहीं। बीडीए की ताजा कार्रवाई से यह साफ है कि अब बुलडोजर सीधे फाइक इनक्लेव की तरफ बढ़ चुका है। अगर नोटिस के बाद भी नक्शा नहीं दिए गए तो आने वाले दिनों में बड़े पैमाने पर ध्वस्तीकरण तय माना जा रहा है। प्रशासनिक हलकों में इसे गैर कानूनी निर्माण के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा और निर्णायक अभियान माना जा रहा है। यानी आज भी बरेली में बुलडोजर गरजने वाला है। शनिवार से शुरू हुई बुलडोजर की कार्रवाई अब तक जारी है और उस पूरे इलाके की नाकेबंदी की जा चुकी है। पुलिस के साथ साथ सुरक्षा बल भी एहतियात के तौर पर लगाए गए हैं कि किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए फौरन जो पुलिस है और सुरक्षा बल है वो मौके पर मौजूद रहे और एक्शन लिया जा सके। तौकीर के मददगारों पर कसा शिकंजा। बरेली में शनिवार को ही प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मौलाना तौकीर रजा के करीबी क्लोनाइजर मोहम्मद आरिफ की 2 प्रॉपर्टीज पर बुलडोजर चलाया था और ये कार्रवाई 26 सितंबर को हुए बवाल के बाद कड़ी प्रशासनिक निगरानी के बीच की गई। बवाल का मुख्य आरोपी मौलाना तौकीर रजा इस वक्त तो फतेहगढ़ जेल में बंद है। वो भी कई बार जेल से बाहर आने के लिए जमानत याचिकाएं दाखिल कर चुका है। जमानत की पैरवी के लिए उसने कई वकीलों की फौज तक इकट्ठी की, लेकिन हर बार उसे कोर्ट से मुंह की खानी पड़ी है। अब उनके करीबियों पर भी नकेल कसने की प्रक्रिया तेज हो गई है। शनिवार सुबह करीब 11 बजे ही बरेली विकास प्राधिकरण की टीमें बड़ी मशीनरी, जेसीबी और स्टाफ के साथ पीलीभीत बाईपास रोड और जगतपुर पहुंच गई थी। कार्रवाई शुरू करने से पहले ही बारादरी थाना पुलिस ने पूरे इलाके को चारों तरफ से घेरकर सुरक्षा सुनिश्चित कर ली थी। वहीं बरेली के जो मुस्लिम इलाके हैं वहां भी सुरक्षा कड़ी कर दी गई थी। इसके साथ ही जो ड्रोन है, ड्रोन व्यवस्था से भी सभी पर नजर रखी जा रही थी और सीओ पंकज श्रीवास्तव ने माइक्रोफोन से लोगों को साफ साफ चेतावनी दी कि वो मौके से दूर रहे ताकि किसी तरह का तनाव या अव्यवस्था ना फैले। आसपास के थानों से भी अतिरिक्त फोर्स बुलाई गई थी। पूरे इलाके में भारी पुलिस तैनाती की गई। 2 मंजिला मार्केट और कपड़ों के शोरूम को घोषित किया गया था कि यह अवैध है और उसके बाद ही इसे मिट्टी में मिलाने का काम शुरू किया गया था। आरिफ ने जगतपुर में न सिर्फ 2 मंजिला मार्केट बल्कि कई ऐसी दुकानों का निर्माण भी कराया गया था जिनसे लाखों रुपए का किराया वसूला जा रहा था और ये सभी जो निर्माण हुए थे वो बिना नक्शा पास कराए बनवाए गए थे। परिसर के अंदर जिम, होम डेकोर सेंटर और कई तरह की दुकानें भी चलाई जा रही थी। जांच के बाद इन निर्माणों को अवैध पाया गया और इसी आधार पर बीडीए ने 11 अक्टूबर को दोनों परिसरों को सील कर दिया था। फिर बुलडोजर
ने गिराई। जो 15 दुकानें थी उन्हें गिरा दिया और कई बड़े शोरूम को शनिवार को ही बुलडोजर की कार्रवाई को अंजाम दिया गया था, जो अगले दिन यानी रविवार तक जारी रहा। और आज भी कुछ हिस्सा ऐसा बचा हुआ है जिसे आज ध्वस्त किया जाएगा। जेसीबी की लगातार चोटें पड़ती रही और दीवारें एक एक करके ढहने लगी। कुल 15 दुकानें और 2 बड़े शोरूम जो थे वो जमींदोज किए जाने की प्रक्रिया शनिवार को शुरू हुई, जो आज भी जारी है। मौके पर बड़ी संख्या में लोग जो थे भीड़ के रूप में जमा भी हुए, जिसे पुलिस ने कंट्रोल कर लिया। दुकानों को 30-30 लाख रुपए में बेचने का आरोप। जगतपुर मार्केट को लेकर कई बड़े खुलासे भी हो रहे हैं। इन्हीं खुलासों के मुताबिक करीब 3 साल पहले आरिफ ने अवैध 2 मंजिला मार्केट बनवाई और कई दुकानों को 30-30 लाख रुपए में बेचा था। जो दुकानें नहीं बिकी उन्हें किराए पर उठा दिया गया। किराएदारों से हर महीने 8 से 9 हजार रुपए वसूला जा रहा था। 11 अक्टूबर को ही सीलिंग के दौरान दुकानदारों ने शिकायत की थी कि उन्हें सामान निकालने का मौका तक नहीं दिया गया, जबकि उन्होंने दुकानें खरीदी थी। आरिफ की दूसरी जो प्रॉपर्टी है वो पीलीभीत रोड पर बनी थी, जिसके ग्राउंड जो बेसमेंट है उस पर जाहिद हुसैन की फर्नीचर की दुकान है। ये भी जो निर्माण हुआ वो 7-8 साल पुराना बताया गया और इसका भी कोई नक्शा या रिकॉर्ड बीडीए के पास मौजूद नहीं था। शनिवार को ही प्रशासन ने यहां भी बुलडोजर की कार्रवाई शुरू कर दी थी। ध्वस्तीकरण के दौरान सुरक्षा कारणों से भी पीलीभीत रोड का यातायात पूरी तरह से बंद कर दिया गया था। आसपास की बिजली सप्लाई भी काट दी गई थी ताकि किसी भी तरह की दुर्घटना या खतरे से बचा जा सके। बरेली में शनिवार की कार्रवाई को प्रशासन की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण कार्रवाई माना जा रहा है। तौकीर रजा के जेल जाने के बाद अब उनके नेटवर्क के लोगों पर भी कठोर कदम उठाने शुरू हो गए हैं। बीडीए और पुलिस का ये जॉइंट एक्शन साफ करता है कि अवैध निर्माण और अवैध कमाई पर प्रशासन अब किसी भी प्रकार की रियायत नहीं देगा। यानी मौलाना तौकीर रजा को तो ही कोर्ट से झटका लग ही रहा है, लेकिन बाहर प्रशासन और बीडीए ने जिस तरह की तैयारी शुरू की है और जिस तरह का एक्शन लिया जा रहा है, उससे साफ है कि मौलाना तौकीर रजा की मुश्किलें अभी और बढ़ने वाली हैं। तो आज भी बरेली के कई इलाकों में बुलडोजर ऐसे ही गरजने वाला है और इसके बाद नंबर आएगा मौलाना तौकीर रजा की प्रॉपर्टी का, जिनको चिन्हित कर लिया गया है, नोटिस दे दिया गया है और 15 दिन की मोहलत दी गई है। अगर उसके रिकॉर्ड और कागज प्रशासन को उपलब्ध नहीं कराए गए तो मौलाना तौकीर रजा की हवेली भी जमींदोज हो जाएगी। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।